ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारतैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री गीता जी के 12 अध्याय की चर्चा इस पावन पुनीत कार्तिक मास में चल रही है। आज से ये चर्चा श्री कृष्ण कृपा सेवाधाम करनाल से प्रारंभ हो रही है। 12 अध्याय 12वां अध्याय और 12 अक्षर मंत्र का जाप कुछ क्षणों के लिए मिलकर भाव से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। कृष्णदेवाय सद्गुरुदेवाय। कृष्णदेवाय सद्गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। हे नाथ पकड़ लो
हाथ मेरा, मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, छूटे न कभी फिर साथ तेरा, 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 सुमिरन में करूं दिन रात तेरा, सुमिरन मैं करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 कृष्ण देवाय, कृष्ण देवाय, सद्गुरुदेवाय, सद्गुरुदेवाय। श्री राधे। नारायण 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 नारायण। पावन पुनीत कार्तिक मास, कार्तिक मास में भी आज कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन, कृष्ण पक्ष की एकादशी। चर्चा कार्तिक मास के प्रारंभ से ही चल रही है श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग 12 अध्याय 12वें अध्याय को लेकर। आह्वान इस अध्याय का व्यापक पाठ हो, इस रूप में भी जीव गीता की ओर से किया गया है। अधिक से अधिक 12वां अध्याय कंठस्थ हो, 12वें अध्याय का पाठ हो और देश विदेश में उत्साहपूर्वक ये पाठ चल भी रहा है। भगवान की कृपा। पाठ करना भी गीता जी का अच्छा है, लाभकारी है, अत्यंत पुण्यप्रद, मंगलमय है। गीता गायक भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ तक कह देते हैं कि पार्थ, जो मेरे और तेरे इस गीता संवाद का पाठ करता है
मैं केवल उसके पाठ को ही ज्ञान यज्ञ के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। अध्यक्ष्यते चया इमं धर्म्यम संवादमाव्य ज्ञान यज्ञेन तेन मिष्टस्यामिति मे मति। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक गीता जी का, 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। जो अध्यक्ष्यते, जो इसका अध्ययन करते हैं पाठ के रूप में, इस धर्म संवाद का गीता के, अर्जुन, मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल पाठ नहीं कर रहे, वो मानो ज्ञान यज्ञ के रूप में मेरी पूजा, मेरी उपासना ही कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात, उत्साहवर्धक, प्रेरणादायक, स्वयं श्री भगवान ने अपने मुखारविंद से कही। पाठ करना निस्संदेह उपयोगी है, लेकिन पाठ का गौरव, पाठ का लाभ, पाठ का महत्व, पाठ का तत्व, पाठ का आनंद और बढ़ जाता है जब ये समझ में आने लगे कि इस अध्याय की प्रेरणाएं हैं क्या, इस अध्याय का महत्व क्या है, इस अध्याय में छिपा क्या है, ये अध्याय हमें क्या प्रेरणा देना चाहता है। और उसी बात को लेकर ही कार्तिक मास में ये चर्चा इसी अध्याय को लेकर साथ साथ चल रही है। चर्चा में हम इन दिनों इस अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक को प्रारंभ किए हुए थे कल, और कल बात फिर से स्पष्ट कर दें। यहाँ अर्जुन के प्रश्न को लेकर चली इस अध्याय में, जो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, एक तरह के उपासक होते हैं जो सगुण साकार रूप में आपकी उपासना करते हैं, और एक वे उपासक होते हैं जो आपके अव्यक्त स्वरूप की, अक्षर स्वरूप की, अर्थात निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ गोविंद कि दोनों में कौन उत्तम योगवेता है। तेषाम के योगवेत्तमः, ये अर्जुन का इस अध्याय का पहले श्लोक में प्रश्न है कि दोनों में किसकी उपासना उत्तम है कृष्ण। दूसरे श्लोक में श्री भगवान उत्तर देते हुए संकेत करते हैं, पार्थ, उत्तम या निम्न की बात यहां नहीं है पार्थ। उपासना तो दोनों तरह की उचित है, दोनों तरह की ठीक है। निराकार की उपासना करने वाले भी बहुत हैं, और परमात्मा के साकार रूप में भी उन्हें भजने वाले, उनका भाव भक्ति करने वाले बहुत हैं। अर्जुन, दोनों तरह की उपासना है, लेकिन गीता का तत्व आप देखें, क्योंकि तात्विक ग्रंथ है गीता, दार्शनिक ग्रंथ है गीता, एलिगोरिकल, फिलॉसफिकल होली बुक है भगवद गीता। एक एक बात की गहराई में जाना, ये गीता की कृष्ण का स्वभाव है। एक एक बात को अंदर के तत्व तक पहुंचाना और तत्व की अनुभूति करवाना, ये गीता की मूल प्रेरणा है। गीता की कृष्ण नहीं चाहते कि सब करते भी रहें, लेकिन जो वास्तविक लाभ मिलना चाहता है, वो मिलना चाहिए, वो मिले ही ना। इसीलिए आप देखेंगे जो दूसरे श्लोक में बात कही, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्तः उपासते श्रद्धा प्रयोपेता ते में युक्त तमः मतः। अर्जुन, जो अपने मन को मेरे में लगाकर नित्य भावपूर्वक मेरी उपासना में लगे रहते हैं, और वह भी परम श्रद्धा में भरकर ही नहीं, परम श्रद्धा में भरकर। और संकेत किया था कि नित्य मन नित्य परमात्मा में लगा रह सकता है, लगता है, संसार में नहीं। और वो एक मन की अवस्था है, जब नाम, जब सुमिरन, जब भाव अंदर रम जाता है मन में, तब मन तद्रूप हो जाता है।
तब नित्य युक्ता उपासना, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते स्वाभाविक अंदर मन ही मन उसका भाव बना रहता है, छूटता नहीं। ये मय्ये मनो आविश्य, और फिर साथ नित्य युक्ता उपास्य, दोनों बातें। और फिर भगवान ने कहा कि कोरेपन में नहीं पार्थ, कोरे मन से भी नहीं, श्रद्धा पूर्वक। और श्रद्धा भी कैसी, ऐसी नहीं कि कोई बात मेरे अनुकूल हो गई तो मेरी श्रद्धा बनी हुई, और मेरे अनुकूल नहीं हुई तो मेरी श्रद्धा न बनने में पता लगता है न टूटने में पता। ऐसा हो जाता है समाज में, कब श्रद्धा बनी ये नहीं पता लगता, कब टूट गई ये नहीं पता लगता। और जब पूछो क्यों टूट गई, बस मैंने जो चाहा था, मैं जिस लिए मंदिर आता था वो तो हुआ नहीं, इसलिए बस मेरे तो श्रद्धा टूट गई। तो इसीलिए गीता के कृष्ण ने कहा कि श्रद्धा पर्योपेता, परम श्रद्धा, कि कुछ भी हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, जिसकी श्रद्धा टूटती नहीं, छूटती नहीं। विपरीत परिस्थितियां भी क्यों ना आए, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, चाहे बरसें गोले चाहे गोलियां, पर न रुकेंगे दीवानों की टोलियां। ये श्रद्धा है, परम श्रद्धा पर्योपेता, कुछ भी हो उसके प्रति श्रद्धा जो बनी, विश्वास जो बना हुआ है वो विचलित ना हो, वो टूटे नहीं। या यूं कहो कि परिस्थितियों से बाधित ना हो विश्वास, परिस्थितियों के अधीन वाली श्रद्धा नहीं। श्रद्धा तो मेरे प्रभु हैं, वो मेरे हैं, मैं उनका हूं, ये श्रद्धा है। उन्होंने मुझे जीवन दिया है, इसलिए कृतज्ञता पूर्वक मेरा कर्तव्य है कि मैं भी रोम रोम में उनका स्मरण करूं, उन्हें याद रखूं। ये श्रद्धा है। मेरी शांति मेरा कल्याण बिना प्रभु के होने वाला है ही नहीं, त्रिकाल में या कितने भी जन्म ले लो, इसलिए मुझे प्रभु को नहीं छोड़ना, ये श्रद्धा है, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना। तो श्रद्धा पर्योपेता, भगवान ने कहा जो परम श्रद्धा में भर करके मेरी उपासना करते हैं वही मेरे से युक्त हो पाते हैं, वही उत्तम है। और आगे तीसरे और चौथे श्लोक में निराकार की बात कही कि पार्थ वे उपासक भी हैं जो मेरी निराकार रूप में उपासना करते हैं। ये तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर उपासते, सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्य ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। कुछ उपासक ऐसे हैं पार्थ जो मुझे अक्षर अविनाशी जानकर अव्यक्त के कण कण में वे व्याप्त हों, लेकिन इन नेत्रों के सामने व्यक्त नहीं। सर्वत्र गम अचिंत्यम च, वो जान लेते हैं कि मैं सर्वत्र हूं, और ये संकेत पूर्व में किया जा चुका है कि ऐसा कोई कण नहीं जहां वो नहीं, और ऐसा कोई क्षण नहीं जब वो नहीं, हर कण में है, हर क्षण में है। मैं जहां हूं वो वहीं है। मेरे प्रभु कभी भी मेरे से अलग नहीं, मेरे से दूर नहीं, न सोते हुए न जागते हुए, न खाते हुए न पीते हुए, न कहीं आते हुए न जाते हुए, किसी भी स्थिति में मेरे प्रभु मेरे से अलग हैं ही नहीं। वो चेतना के रूप में मेरे अंदर भी विराजित हैं और सर्वव्यापी रूप में वो कण कण में भी विराजित हैं। ये है उस रूप में उपासना कि वो चेतना मेरे अंदर जो रमी हुई है, जो मेरे प्राण है, मेरी संजीवनी है, जो मेरे शरीर को चला रही है, जिसके कारण ये शरीर जीवन की स्थिति में है, और जिसके निकल जाने के बाद ये शरीर मृत की संज्ञा पा जाता है, मुर्दा की संज्ञा पा जाता है, डेड बॉडी की संज्ञा पा जाता है। वो चेतना वो अंदर भी है और बाहर भी कण कण में व्याप्त है। वो शरीर का पूरा सिस्टम भी उस अव्यक्त से चल रहा है जो व्यक्त नहीं है लेकिन सब कुछ कर रहा है अंदर ही अंदर। और पूरी प्रकृति में भी वो दिखता नहीं है, लेकिन सर्वत्र उसी के कारण वायु की गति कौन,
सूर्य का प्रकाश कौन, चंद्रमा की चांदनी कौन, बस पहचानने वाला कोई कोई पहचान पाता है। और गीता के कृष्ण तो स्पष्ट कहते ही हैं, यदादित्यगतम तेजो जगदभास्यते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। पार सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की चांदनी, अग्नि का तेज, सब मेरे तेज का एक अंश मात्र है पार्थ। इनका प्रकाश अपना नहीं, वो तो मेरे तेज से लिया हुआ प्रकाश। लेकिन कोई कोई पहचान लेता है कि सूर्य में प्रकाश किसका, चंद्रमा में चांदनी किसकी, हवा को चलाने वाला कौन, और इस पूरी प्रकृति के पीछे तत्व क्या, सत्व क्या, चेतना किसकी। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, लेकिन किसी सूझ वाली आंख ने पहचान कर पाता है कोई बिरला, कोई बिरला। लेकिन वो अव्यक्त परमात्मा है, सर्वत्र है, सब कुछ उससे है। लेकिन बात इतने से नहीं, भगवान ने कहा ये तो अक्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, इस रूप में जो मेरी उपासना करता है। और बहुत सीधा संकेत है गीता जी का, क्योंकि गीता के कृष्ण कोई भी बात केवल कोरी बात के रूप में, कोरे उपदेश के रूप में नहीं कहना चाहते। वो तो उस बात को अंदर तक ले जाना चाहते हैं, उसकी वास्तविकता को, उसके मर्म को। इसीलिए अर्जुन ने पूछा भी यही, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, जो आपकी अच्छी उपासना करते, पर्युपास, अच्छी तरह उपास, कौन उत्तम है। और भक्ति की बात आई तो भी भगवान ने यही कहा, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, जो नित्य मेरी उपासना करते हैं। और आगे यहाँ निर्गुण निराकार की बात आई तो भी उन्होंने यही कहा कि खाली ये कह देने से कि परमात्मा कण कण में भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र है, बात नहीं बनेगी। उपासना करनी पड़ेगी, वहाँ भी जाप वहाँ भी करना पड़ेगा, ध्यान वहाँ भी लगाना पड़ेगा, स्थिति वहाँ भी वही बनानी पड़ेगी। और केवल इतना नहीं, अगले श्लोक में संयम इंद्रिय ग्रामम, क्योंकि पिछले दिनों इसको स्पष्ट कर चुके हैं हम, संकेत में केवल संयम इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों के समूह को, इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों के समूह को बिल्कुल वश में करके रोक के, अर्थात ये नहीं कि जो मन में आया, जब मन में आया जो खाना है बस स्वाद के दिन खाते जाओ, ना देखा कि शरीर के अनुकूल है या नहीं, ना देखा कि भजन इससे ठीक हो पाएगा या नहीं, या वृत्ति बिगड़ जाएगी। जो आया देखते रहो इन आंखों से, उधर माला चल रही है, उधर एक हाथ में मोबाइल चल रहा है। या थोड़ी देर माला तो जल्दी जल्दी में की, मुश्किल से 5-7 मिनट में पूरे किए, और मोबाइल में जब लगे तो बस लगे ही रह गए, फिर आंखें वहीं अटक के रह गए। बस महाराज मन नहीं लगता। मन तो वहां लगेगा जहां अधिक ध्यान रखोगे जिसका, इसीलिए तो नहीं लगता मन। कि संयम में इंद्रिय ग्रामम, ये स्थिति नहीं बन पाती, इंद्रियों को बिल्कुल खुला छोड़ के रखते हैं हम। जब किसी ने सुनानी शुरू की बातें करनी शुरू की, और विशेष रूप से जो हमें अच्छा नहीं लगता कोई उसकी निंदा करने लगे, बस पूछो मत कितना रस आता है। हाँ, मैं तो पहले ही कहता था वो ऐसा ही है, मुझे तो पहले ही पता था, मैं तो बोलती नहीं थी, है फिर तो बस 4 और सुनाएंगे वहाँ, इतनी सी बात होगी, पर लंबी खींचते जाएंगे और कान रस लेते रहेंगे उन्हीं बातों में ही। लेकिन गीता के कृष्ण कहते हैं संयम्य इंद्रिय ग्रामम, अगर वास्तव में निराकार की उपासना करनी है, ध्यान लगाना है, तो इंद्रियों के समूह को वश में करना पड़ेगा, इन घोड़ों की लगाम कस के रखनी पड़ेगी।
देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, 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 रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, 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 अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, इंद्रियाणि ह्यानाहुः, कठोपनिषद में इंद्रियों को घोड़ों की संज्ञा दी गई है। इंद्रियाणि ह्यानाहुः विश्यांस्तेषु गोचरान्, बुद्धि को सारथी कहा गया, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, मन को लगाम कहा गया कठोपनिषद में, मन प्रग्रम एवचा, इंद्रियों को घोड़े कहा गया और विषयों को इन घोड़ों में के विचरने का रास्ता कहा गया। संयम्य इंद्रिय ग्रामम, गीता जी ने एक शब्द में कह दिया कि निराकार की उपासना तब होगी जब पहले इंद्रियों के समूह को निरर्थक बहिर्मुखता से रोक कर रखोगे, संयमित करके रखो। हाँ, जितना आवश्यक है, देखो जितना आवश्यक है खाना, गीता ने मना थोड़ा ना किया, कहा या नहीं, युक्त आहार विहारस्य, कहा कि जितना उचित आहार है वो लो। ये तो नहीं कहा कि भूखे रहो, ये तो नहीं कहा कि देखो नहीं। गीता ने कई बार ये बात कही, या पश्यति स पश्यति समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत स्वविनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। देखो, लेकिन 13वें अध्याय का 27वां श्लोक, और ऐसे कई श्लोक हैं कि जो इस नश्वर संसार में उस अविनाशी को देख लेता है, जो ये देख लेता है कि संसार को बनाने वाला कौन, संसार को चलाने वाला कौन, चेतना कौन, जो ये देख लेता है, बस उसी की नजर ठीक है। वो देखे तो देखना तो है ही, तो सही देख लो, खाना है ही उचित खा लो, सुनना है ही कुछ भगवान के सत्संग की चर्चा सुन लो। लेकिन समस्या वही कि सत्संग में थोड़ी देर बैठना पड़े तो ध्यान घड़ी की ओर जाने लगता है। सीजन के दिन हैं, पीछे दुकान का भी विषय है, और भी पीछे से कोई आ भी जाए, पता नहीं कोई ग्राहक आकर ही ना, ध्यान कहीं आ तो गए, अब पता नहीं पीछे से क्या हो रहा होगा। बैठ भी गए लेकिन ध्यान वहीं, घंटों लगा लेंगे, 12-12 घंटे दुकान पे बैठ लेंगे टिक के। सिरे 9 बजे से 9 बजे तक रात को बैठे रहेंगे। सीजन के दिनों में तो हाँ जानते हैं, सिरे ला रहे हैं सीजन वाले कि सीजन के दिनों में तो 18-18 घंटे लग जाते हैं। लेकिन वहां बैठ लेंगे, लेकिन सत्संग में
1 घंटा बैठना पड़े स्थिर होके, कान सुने, लेकिन कभी कभी ये भी सुन। वो एक बात और है, बड़ी वैज्ञानिक वैचारिक, और एक बात हम लगातार कहते आ रहे हैं कि भगवत गीता वैचारिक शास्त्र भी है, व्यवहारिक शास्त्र भी है और वैज्ञानिक शास्त्र भी है। क्यों आंखों से भगवान को देखें? क्योंकि आंखें जो व्यर्थ देखती रहती है ना, कुछ क्षण भगवान को निहार लोगे तो जो व्यर्थ की आंखों के दोष हैं उससे उसका परिमार्जन हो जाएगा। क्यों कानों से भगवान की चर्चा सुने? निरर्थक न जाने क्या क्या इन कानों के माध्यम से अंदर जाता रहता है। भगवान की चर्चा जब जाएगी संतुलन बन जाएगा। और ऐसे ही हर अंग की बात, संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धिया, सर्वत्र समबुद्धि संकेत पूर्व किया गया था। और आगे सर्वभूत हिते रतः, ये 2 शब्द इस श्लोक के देखें। सर्वत्र समबुद्धिया, सब में समबुद्धि, अर्थात सब में एक ही चेतना, एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा। कोई बड़ा है, कोई छोटा है। और हमें लगता है गीता की यही वह प्रेरणा है जो पूरे विश्व में सद्भावना का वातावरण बना सकती है, जो बड़े छोटे, ऊंच नीच और जात पात, वर्ग वर्ण की दूरियों को कम कर सकती है, मिटा सकती है। वो गीता की ये प्रेरणा है। इस सब के अंदर एक ही चेतना, सब में एक, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, या तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्यार, क्योंकि सब में एक है। और इसीलिए जब ये अनुभव हो जाएगा सर्वत्र समबुद्धया, तो ये भी होने लगेगा सर्वभूत हिते रतः। ये आप देखें गीता की व्यवहारिकता, कि ऐसा व्यक्ति सब प्राणियों के हित में लग जाता है। भेदभाव नहीं रहता इसका या उसका, वहां कोई बड़ा छोटा नहीं रहता। वहां तो ये लगता है कि जहां जरूरत है, जहां आवश्यकता है, कहीं पक्षियों की आवश्यकता है तो पक्षियों को दाना डालने की। और अपनी संस्कृति में तो यहां तक है कि प्रथम रोटी जो चूल्हे में तैयार हो, चूल्हे में या आजकल के सिस्टम के अनुसार अपनी संस्कृति में ये है कि प्रथम रोटी गाय के नाम की निकले, और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए भी कही गई कि अंतिम रोटी जो बनाओ कुत्ते के लिए भी, कुत्ता भी यदि द्वार पर आया है तो उसे भी खाली नहीं। और भूत यज्ञ, पंचभूत यज्ञ अपने यहां कहे ही जाते हैं कि कहीं कोई भी, और उसके व्यवहारिक प्रमाण भी अपने यहाँ हैं। संकेत किया गया था कि नामदेव कुत्ते के पीछे चल पड़े, रोटी घी नहीं लगाया हुआ। एकनाथ ने प्यासे गधे को ही जल पिला डाला। तुकाराम, एक खेत में चिड़ियां आई, ड्यूटी थी कि खेत में देखने की कि चिड़ियां ना आए। जब खाने लगी चिड़िया तो तुकाराम जी तो बस कीर्तन करने बैठ गए, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। और कीर्तन शुरू कर दिया वहां। और जिसका खेत था वो आया, कहने लगे ये क्या हो रहा है कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। क्यों? सर्वत्र समबुद्धिया। तुकाराम चिड़िया नहीं देख रहे थे, तुकाराम ये देख रहे थे कि इन चिड़ियों में भी चहचहाट तो उसी प्रभु की है, उसी चेतना की है, उसी निराकार की है जो सर्वत्र व्याप्त है, जो चींटी से लेकर हाथी तक सबकी चेतना है, वही परमात्मा। एकनाथ को तो रोका, जो लोग साथ गए, कांवड़ की परंपरा है, लेकिन एकनाथ जी के टाइम में अब तो थोड़ा और रूप, बड़े रूप ले गई ये परंपरा। लेकिन
तब भी अब देखें, एक नाथ भी गंगा जल लेकर रामेश्वरम जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए, लेकिन रास्ते में हाँफता हुआ गधा दिखाई दे गया, सब आगे चले गए, एक नाथ रुक गए, देखने लगे, पहले इधर उधर देखा कि कोई और जल मिल जाए, पानी मिल जाए, वो पिला दूं। जब नहीं मिला तो एक नाथ ने वही गंगा जल गधे के मुंह में डालना शुरू कर दिया। ये सत्य घटना है, कोई काल्पनिक नहीं। और जो साथ थे वो आगे निकल गए, आवाज लगाई, एक नाथ पागल हो गए हो क्या? इतना पवित्र गंगा जल और गधे को पिलाए जा रहे हो? एक नाथ ने कहा, तुम्हें गधा दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे हाँफते हुए मेरे शिव दिखाई दे रहे हैं, प्यासे शिव दिखाई दे रहे हैं। और सत्य यही है कि किसी और का जल भगवान शिव ने कितना स्वीकारा होगा वो उनकी आस्था जाने या भगवान जाने, लेकिन एक नाथ ने जब जल पिलाया तो भगवान शिव ने दोनों हाथों की अंजलि बना करके पिया था वो जल। सर्वत्र समबुद्धया और सर्वभूत हिते रतः। देखो यहां दो बातें, सब प्राणियों का हित, सब प्राणियों का हित। ये तभी होता है जब सर्वत्र सब में अनुभव हो जाए कि चेतना एक है सबके अंदर, ये अनुभव में आने लगे, तब होता क्या है, इसको एक व्यवहारिक रूप में अनुभव करें। तब क्या होता है, जब लगेगा ना कि जो चेतना मेरे में है वही तो इस दुखी प्राणी में भी है, वही तो इस अभावग्रस्त में भी है, ये भूखा है और मेरे पास इतना पड़ा हुआ है, तब लगेगा कि इसका कष्ट मेरा ही कष्ट है। तब लगेगा कि इसके स्थान पर अगर मैं होता तो। अंतर की चेतना उसकी पीड़ा को अनुभव कर लेती है। जब लगता है एक ही चेतना यहां भी वहां भी उसकी पीड़ा, तब अपनी पीड़ा लगने लगती है। खंजर चले किसी पे तड़फते हैं हम अमीर, क्यों? क्योंकि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में, दूसरों की पीड़ा। और भगवद गीता ने उसे परम योगी कहा, परम योगी। सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। लेकिन वहां भी श्लोक के पूर्वार्ध में यही बात कही, आत्मपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। छठे अध्याय का अत्यंत महत्वपूर्ण 32वां श्लोक। आत्मोपम्येन सर्वत्र, यहां सर्वत्र संबुद्ध्या कहा, वहां सर्वत्र आत्मोपम्येन, एक ही आत्मा, एक ही चेतना जो अनुभव कर लेता है उसको लगता है कोई सुखी है तो प्रसन्नता होती है कि भगवान ऐसा सुख सबको दे, और कोई दुखी है तो मन में पीड़ा होती है कि भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे। जो एक व्यवहारिक सपक्ष समाज में दिखने लगता है कि किसी का दुखी देखकर बिल्कुल नहीं करना, कभी नहीं सोचना, करना तो क्या सोचना भी नहीं। इस फूल को मन से आज से अच्छी तरह निकाल दो कि कहीं जरा भी ये विचार ना आने पाए, किसी को दुखी देखकर ये लगने लगे अगर कि अच्छा हुआ, बड़ा बनता था, इसके साथ अब इसको पता लगेगा, कभी भूल कर भी नहीं सोचना। बड़ी अपने आप में बनती थी बहुत, अब पता लगा ना जब कष्ट आया क्या होता है, कभी नहीं सोचा। कभी भी किसी को दुखी देखकर मन में संतोष नहीं, मन में प्रसन्नता नहीं।
भगवान से प्रार्थना। क्यों? क्योंकि सबकी पीड़ा अपनी पीड़ा, एक ही चेतना है ना। वशिष्ठ जी महाराज जब ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में इस धरा पर आए, ऐसा हमने पढ़ा और बहुत विचार हुआ इस बात पर, बहुत देर विचार हुआ। जब प्रथम बार पढ़ा, बिल्कुल आनंद के मूर्तिमंत और स्वाभाविक था, लेकिन कुछ ही क्षणों में ऐसा लगने लगा कि जैसे बहुत आकुल, व्याकुल, बहुत आहत, अंदर बहुत कष्ट। लेकिन कुछ देर बाद फिर सामान्य, सहज। पूछा कि ये सब क्या था? ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, धरा पर आए हो और धरा पर किसी का सुख भी दिखाई देगा, किसी का दुख भी दिखाई देगा। दुख के समय मन की क्या स्थिति होती है ये अनुभव कर पाओ, इसलिए कुछ देर के लिए तुम्हें उस स्थिति में रखा गया कि दुख आने पर कितनी छटपटाहट होती है, और किसी का दुख आते ही अपना दुख से मान पाओ, लगने लगे कि दुख आने पर ये होता है, क्योंकि जाके पैर न फटे बुआई, सो क्या जाने पीर पर आई। और महात्मा गांधी का वो गीत प्रसिद्ध है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रहे। जो पीर पराई जाने, सर्वभूत हिते रतः, सब प्राणियों का हित, जो और स्वभाव बन जाता है। प्रदर्शन नहीं, अहम नहीं, ये नहीं, तब सेवा अहम नहीं रहती, प्रदर्शन नहीं रहती, तब सेवा स्वभाव बन जाती है। जब लगने लगता है कि जब सर्वत्र वही है, सब में वही है, देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, सामर्थ्य मिली है, सामर्थ्य उसकी दी हुई है। और जिसके पास नहीं है सामर्थ्य, एक बात और यदि मन में आ जाए कि मुझे मिली हुई सामर्थ्य केवल मेरे लिए नहीं है, कहीं गौ माता को आवश्यकता है वहां उपयोग, कहीं कोई दुखी प्राणी है उसके लिए उपयोग, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न। रमण महर्षि वेदांत के सर्वोच्च अवस्था के दिव्य ऋषि, जो हर समय उस अवस्था में रमण करने वाले, कुछ दिनों तक उनके जीवन में ऐसा रहा कि रोज प्रभात में कहीं निकलते। किसी ने पूछा एक बार कि महाराज जाते कहां हो सुबह सुबह? कुछ साथ लेकर जाते और निकलते। तो कहने लगे, अपने भगवान को भोग लगाने जाता हूं, उनका श्रृंगार करने, उनको भोग लगाने। कहा, कहां? स्थान कुटिया, यहां कहां जाते हैं भोग लगाने, श्रृंगार करने? अब देखें, ये जो अवस्था है, कहीं लगता है कि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी, मैं तो इतना ज्ञानी व्यक्ति, मैं अब क्यों किसी की सेवा में लगूं, या मैं क्यों सेवा करूं या करवाऊं, लगता है। लेकिन आप देखिए रमण महर्षि, वो व्यक्ति एक दिन चुपके से पीछे हो लिया, और जब पीछे गया, देखा, दूर छिपकर खड़ा हो गया, और जब झांक कर देखा तो वहां एक रोगी था, शरीर रोगग्रस्त पूरी तरह, कुछ कोई पूछने वाला नहीं, रोज अपने हाथों से जख्म साफ करते। हाँ, ये सत्य घटना है उनके जीवन की। आवश्यक जुल होता करते, सब तैयार करते, और फिर अपने हाथों से खिलाते, वापिस आ जाते। जब उस दिन वापिस आ रहे थे तो उस व्यक्ति ने कहा बाद में कि आप तो कह रहे थे कि मैं अपने भगवान को भोग लगाने, उनका श्रृंगार करने जाता हूं,
तैयार करने जाता हूँ, तो यहाँ तो एक रोगी बिल्कुल शरीर ऐसा जर्जर सा, यहाँ कहाँ भगवान थे? मैंने देखा आज। रमण महर्षि ने कहा कि यही तो दृष्टि का अंतर है कि तुझे उसका जर्जर शरीर दिखाई दे रहा था, लेकिन मुझे उसके अंदर विराजित अपने प्रभु दिखाई दे रहे थे, वो चेतना दिखाई दे रही। सर्वत्र समबुद्ध्या और सर्वभूत हिते रतः, सब में वही चेतना, और इसलिए सबके लिए हित दृष्टि, मंगल दृष्टि, कल्याण दृष्टि, सबका भला। मानसकार कहते हैं पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। काकभूषुंडी जी गरुड़ को जब उपदेश देते हैं उसमें कहते हैं पर उपकार वचन मन, हे पक्षीराज। जो संत उस अवस्था में आ जाते हैं, सबकी चेतना में अपनी चेतना रमी हुई अनुभव कर लेते हैं, उनका ये स्वभाव बन जाता है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। सबका हित, सबका भला। सबका भला करो भगवान, सबको दो गीता का ज्ञान। सबका भला करो भगवान, सबको दो गीता का ज्ञान। सबका भला करो भगवान, सबको दो गीता का ज्ञान। सबका भला करो भगवान, सबको दो गीता का ज्ञान। सबको दो गीता का ज्ञान, सबको दो गीता का ज्ञान। सबको दो गीता का ज्ञान, सबको दो गीता का ज्ञान। सबको दो गीता का ज्ञान, सबको दो गीता का ज्ञान। सबको दो गीता का ज्ञान, सबको दो गीता का ज्ञान। सबका भला करो भगवान, सबको दो गीता का ज्ञान। सबका भला करो भगवान, सबको दो गीता का ज्ञान। सबका भला करो भगवान, सबको दो गीता का ज्ञान। सबका भला करो भगवान, सबको दो गीता का ज्ञान। सब हैं तेरी ही संतान, सबका भला करो भगवान। सब हैं तेरी ही संतान, सबका भला करो भगवान। सब हैं तेरी ही संतान, सबका भला करो भगवान। सब है तेरी ही संतान, सबका भला करो भगवान। सबका भला करो भगवान, सबको दो गीता का ज्ञान। सबका भला करो भगवान, सबको दो गीता का ज्ञान। सबका भला करो भगवान, सबको दो गीता का ज्ञान। सबका भला करो भगवान, सबको दो गीता का ज्ञान। सबको दो गीता का ज्ञान। सबको दो गीता का ज्ञान। सबका भला करो भगवान। सबका भला करो भगवान। प्रार्थना भी अब करनी हो तो हर समय केवल अपने लिए नहीं कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। कभी कभी ऐसी प्रार्थना भी करें मानवता के हित के लिए, दुखी जीवों के कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कभी। और अब देखना कितना संतोष मिलता है, कितनी राहत मिलती है उससे। करोड़ों रुपया खर्च करके भी जो संतुष्टि नहीं मिलती, नहीं मिलती। वो ऐसी प्रार्थना या किसी के लिए, हम कई बार एक बात कहते हैं कि कभी होटल में बैठ करके जो मन में आए 5, 7, 10 हज़ार रुपये लगा के खा लेना,
अच्छे से अच्छा। और जब बाहर आओ और कोई दुखी, कोई भूखा, भूख से व्याकुल कोई दिखाई दे जाए, उसे 10-20 रुपए का अपने हाथों से लेकर सामने खिला देना और फिर अपने आप से पूछना कि मेरे मन खाकर संतुष्टि मिली, 10,000 खा के संतुष्टि मिली या 10 रुपए खिला के संतुष्टि मिली। ये सर्वभूत हिते रतः, सबका हित, दूसरों के हित में अपना हित, उसका तत्व महत्व समझ में आ जाएगा कि दूसरों के हित में क्या आनंद छिपा है। हर समय अपना हित, अपनी स्थिति, अपनी सुविधा, अपना सुख, हर समय। और कई बार तो स्थिति वो होती है कि दूसरे को कष्ट होता है, हो मेरी बला से मैंने क्या लेना, और मेरा ये हो ठीक। और कई बार तो चरम पे पहुंच जाती हैं स्थितियां, जब ये होने लगता है कि घर का बुजुर्ग भी अगर कोई पीड़ित है थोड़ा किसी कारण से, और ये सोचा जाए कि ना मेरा इस समय नींद का समय, ना सोते हो ना सोने देते हो, और बच्चा यदि ये सोचने लगे तो निश्चित समझ लेना चाहिए स्थिति। और गीता का ये श्लोक ढेरों रूपों में एक प्रेरणा है, ढेरों रूपों में। बांट के खाना, खिला के खाना, दूसरों के सुख में अपना सुख समझना। और कई बार ये बात गुनगुनाई गई, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, बशर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। बशर जो बशर इंसान, उसे इंसान कहते हैं। मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए 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 उसे इंसान कहते हैं। सर्वभूत हिते रतः और सर्वत्र समबुद्धया। और उस स्थिति में भगवान कहते हैं उस रूप की निराकार उपासना में ते प्राप्नुवन्ति मामेव। अर्जुन, ऐसे जो निर्गुण निराकार के उपासक होते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात भेद कुछ नहीं, सगुण साकार की उपासना या निर्गुण निराकार की उपासना, भगवान दोनों में कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव। एव शब्द, वे भी मुझे ही पा लेते हैं पार। अर्थात दोनों तरह की उपासना का, सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों तरह की उपासना का लक्ष्य एक ही है। भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, मानसकार कहते हैं। उभय हर ही भाव संभव खेदा। भक्ति और ज्ञान में मानसकार ने भी कहा कि भेद कहीं नहीं है किसी भी तरह का। और हम कल थोड़ी चर्चा करेंगे इस बात पे, क्योंकि अगला श्लोक, अब प्रश्न ये उठता है कि जब भेद कुछ नहीं
तो अर्जुन ने को प्रश्न करने की क्या आवश्यकता थी? ये पूछने की क्या आवश्यकता थी कि कौन उत्तम है कौन नहीं? अर्जुन ने ये प्रश्न किया ही क्यों? अपने अपने ढंग से सब करते रहे, लेकिन प्रश्न किया। अगले श्लोक में भगवान कहेंगे, अर्जुन 5वां श्लोक, अर्जुन प्राप्त तो दोनों ही मुझे करेंगे, सगुण साकार वाले भी निर्गुण निराकार वाले भी। लक्ष्य तो दोनों का एक ही है, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च या पश्यत स पश्यति। 5वें अध्याय में प्रभु ने कहा, वहां भले ही सांख्य अर्थात ज्ञानियों की बात और योगी, योगी कर्म योगी भी हो सकता है, भक्ति योगी भी हो सकता है, कि दोनों जिस परम स्थान को, परम पुरुष परमात्मा को पाते हैं वो एक ही है। तो अंतर कहाँ? अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, कलेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसां अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। बस अंतर इस श्लोक को लेकर है। 2 तरह की उपासना, उपासना की पद्धति में अलग हो सकती है, लक्ष्य एक है, प्राप्तव्य एक है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि सुगम और कठिन उपासना का। कल हम इसको लेकर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे कि ये उपासना कठिन और सुगम का रूप क्यों ले गई, क्या कारण है। तो उस पर हाँ, गीता की उदाहरण लेकर, अपनी कोई बात नहीं, जो भी बात है वो गीता के कृष्ण की है। बस इस वाणी को तो केवल उनकी बात, उन्हीं की कृपा के शब्दों का सहारा लेकर के केवल आगे बढ़ानी है। बात उन्हीं की, कृपा उन्हीं की, भाव उन्हीं का। अभी इतना ही।